वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है ग्रिल्ड कॉटेज चीज़ सैंडविच। यस, ये वही चीज़ सैंडविचेस हैं जो आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं तो 300 रुपीज़ तक के आपको 2 पीसेस मिलते हैं। और इसको सबसे पहले प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए 2 अनियन, 1 कैरेट और थोड़ा सा क्यूकम्बर। क्यूकम्बर की जगह रेस्टोरेंट्स में इसमें कैबेज यूज़ करते हैं और मैं ख़ुद भी जब बनाती हूँ इसको तो मैं इसमें कैबेज यूज़ करती हूँ, लेकिन आज क्यूकम्बर इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मानसून टाइम है और मानसून्स में कैबेज मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसके साथ जाएगी मेयोनीज़। आप रेडीमेड मेयोनीज़ ले सकते हैं, ये मेरी होममेड मेयोनीज़ है। ये सेम टेक्सचर सेम कलर की होती है जैसे कि मार्केट में होती है, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूट मैं यूज़ कर रही हूँ। आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बोल और उसमें डालेंगे सारे वेजीज़। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है। सारी होम मेकर्स इस चीज़ से मेरी बहुत खुश हो जाएंगी कि जो बच्चे वेजीज़ नहीं खाते हैं वो इस सैंडविच के थ्रू बहुत सारी वेजीज़ कंज्यूम कर लेते हैं। इसमें आप अपनी मनचाही कोई भी वेजी ऐड कर सकते हो। इसमें आप जो कैप्सिकम होती है, बेल पेपर्स होते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अलग से नहीं होगा, सेम टेस्ट आएगा। तो साथ में मैंने यूज़ किया है जो है पिज़्ज़ा सॉस, और या फिर आप इसके साथ जो है पास्ता सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा होममेड पास्ता सॉस है और साथ में मैं ऐड करूँगी 2 बड़े स्पून भर के मेयो। तो ये एगलेस मेयो मैं घर में ही प्रिपेयर करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी आपसे बहुत जल्द शेयर भी कर दूँगी। और इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। इस मिक्सचर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये हम कभी भी बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इसको कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये इंस्टेंटली, जब हमें ऐसा होता है कई बार कि ब्रेकफास्ट में थोड़ा आज लेट हो गए हैं तो भी हम ये सैंडविचेस बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं और इसको हम सर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया रेडी। साथ में मुझे चाहिए थोड़ा सा कोरिएंडर और थोड़े से ऐसे स्लाइसेस मैंने कर लिया था पनीर के, तो पनीर के स्लाइसेस भी डन हो गए। और आप इसको अपनी पसंद से किसी भी शेप का काट सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। बस ये है, मुझे थोड़ा थोड़ा अंदर जो पनीर के चंक्स है वो बच्चों को बहुत पसंद है। साथ में जाएगा इसके ब्रेड। ये सैंडविच ब्रेड है, कोई भी वाइट ब्रेड, कोई भी ब्राउन ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही यूज़ करने हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं लगाऊंगी एक लेयर अपनी जो मिक्सचर की, जो मेयो का और वेजीज़ का मिक्सचर है उसकी। और ये क्योंकि डबल लेयर सैंडविच है इसलिए ये बहुत फिलिंग होता है। आपको वन सैंडविच में ही आपको ऐसा लगेगा कि बहुत फुलफिलिंग है। तो इसकी फ़र्स्ट लेयर हो गई है फॉर्म। अब मैं इसको ऊपर से डालती हूँ दूसरा ब्रेड और मैं अपना इसको करती हूँ सेकंड कोटिंग। तो सेकंड कोटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जो हमारी होममेड ग्रीन चटनी होती है वही, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट सैंडविचेस में फॉर्म करती है। तो ठीक है, अब मैं इसमें सेकंड लेयर ऐड करती हूँ। सेकंड लेयर चटनी की मैं इसमें अच्छे से डाल दूँगी क्योंकि ये मैं मेरे हस्बैंड के लिए बना रही थी, तो मैं चाहती थी थोड़ा अच्छा स्पाइसी हो जाए और उनके लिए बहुत फिलिंग हो जाए। और इसीलिए मैंने इसमें चटनी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखी है। अगर आप इसको बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो प्लीज़ ये क्वांटिटी थोड़ी कम कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो ये ग्रीन चटनी भी मेयो के साथ ऐड करके सेकंड लेयर उसकी भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जाएगा मेरा कोरिएंडर और जो पनीर का फिलिंग था वो। कोरिएंडर और पनीर की फिलिंग अगर आपको एक लेयर में आती है तो आप बहुत अच्छा वो करते हैं और ये बहुत अच्छे से मतलब बहुत हेवी सैंडविच होता है। और आप इससे एक एक मतलब 2 स्लाइसेस खाकर मुझे लगता है परफेक्टली फुलफिलिंग होता है। तो इसके ऊपर जाएगी हमारी कॉटेज चीज़। अगर आपके पास कॉटेज चीज़ नहीं अवेलेबल है तो आप नॉर्मली जो चीज़ स्लाइस है वो भी इसमें कर सकते हैं। आप ही के लिए मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें चीज़ स्लाइसेस भी ऐड करके ये बनाया था। ये सिर्फ फर्स्ट सैंडविच है जो मैंने प्रिपेयर किया था मेरे हस्बैंड के लिए, तो इसीलिए मैंने कॉटेज चीज़ डाला था। और कॉटेज चीज़ के बाद मेरी जो थर्ड ब्रेड थी उसको भी मैं कोट करूँगी अच्छे से पास्ता सॉस के साथ। तो पास्ता सॉस के साथ मैंने अब अपनी थर्ड ब्रेड भी ले चुकी हूँ और उस पर फटाफट से मैंने किया पास्ता सॉस ऐड
और पास्ता सॉस में ऑलरेडी ऑरिगैनो होता है, चिली फ्लेक्स होता है, तो ये थोड़ा स्पाइसी होता है। अगर आप इसको बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पास्ता सॉस की जगह टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। तो ये मेरा पूरा जो सैंडविच था वो प्रिपेयर हो चुका था। होने के बाद मैं अब अपने सारे बाकी के सैंडविचेस भी ऐसे ही बनाकर प्रिपेयर कर लूँगी। और मेरे सारे सैंडविचेस देखिए प्रिपेयर हो चुके हैं। और जो मैंने बेबीज़ के लिए बनाया था उस के लिए मैंने इसमें जो है चीज़ स्लाइस भी ऐड करके आपको दिखा चुकी हूँ कि ये भी ऐड हो सकती है। और ऐसे ही बस ये हो गया था कंप्लीट। अब जो मेरा बाकी जो पेस्ट था मेयो का और वेजिस का, उसे मैं फ्रिज में ऐसे करके स्टोर कर देती हूँ। आप इसे किसी भी ग्लास कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये 1 वीक तक के ख़राब नहीं होता है। आप इसको कभी भी इंस्टेंटली यूज़ करके कभी भी अपने मनपसंद ये जो सैंडविचेस होते हैं ये कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले करती हूँ इनको अच्छे से फ्राई। और इनको फ्राई करने के लिए मुझे चाहिए है एक ग्रिल। तो आप इसे ग्रिलर में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पैन में कैसे ग्रिल करते हैं वो बता रही हूँ। ये एक्स्ट्रा क्रंची, एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको ग्रिल पैन में ही जो है वो अच्छे से टॉस करती हूँ। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको होममेड जो बटर होता है वाइट बटर उसके साथ इसको अच्छे से जो है ग्रिल करूँ। तो ठीक है, मेरा होममेड बटर मैं करती हूँ साइड में। और मैं सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून जो है वो बटर का ऐड कर दूँगी। और मैंने 2 सैंडविच एक बार में प्रिपेयर किए थे, इसलिए मैं 2 ही उसका आपको दिखा देती हूँ। और बाकी भी मैंने ऐसे ही इसी सेम प्रोसीजर से प्रिपेयर किए थे। तो देखिए इसके ऊपर बटर हो गया है मेल्ट, और मैं इसके ऊपर एक एक करके इंसर्ट करती हूँ अपने सैंडविच। तो मैंने दोनों सैंडविचेस इसके ऊपर डाल दिए थे। और जब तक कि ये एक साइड से अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ना हो तब तक कि आप इसको इस पे जो फ्लेम है इस पे ही रखिए। ये लगभग विदिन अ मिनट हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। साइड में भी मैं काफ़ी एक्स्ट्रा बटर ऐड कर चुकी थी क्योंकि ये मैं मेरे हस्बैंड को दे रही थी, तो इसीलिए मैं इसमें अच्छे से बटर कोट कर रही थी, क्योंकि बटर इज़ वेरी हेल्दी और वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो ठीक है, इसके बाद मैंने एक साइड से हो गया था ये, और मैंने इसको फ्लिप किया एक टोंग के हेल्प से। और इसको फ्लिप थोड़ा केयरफुली कीजिएगा क्योंकि ये डबल कोटेड ट्रिपल लेयर में होता है, तो इसलिए थोड़ा सा फ्लिप करने में इसको थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप बिगनर हैं तो इसको आराम से फ्लिप कीजिएगा। और देखिए एक साइड से कितनी अच्छी गोल्डन लाइनिंग्स इस पर आ गई थी। मैं इसको 2-3 बार रोटेट करके फ्लिप करती हूँ ताकि ये अच्छे से लाइनिंग जो है वो कोटेड हो जाए इसमें। देखिए लाइनिंग कितनी परफेक्ट आ गई थी। ग्रिल जो कॉटेज चीज़ सैंडविचेस होते हैं वो लाइनिंग्स की वजह से बहुत अच्छे देखने में लगते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं। देखिए विदिन अ मिनट ये दोनों साइड से अच्छा गोल्डन हो गया था, और इस मोमेंट पे ये हो गया डन। और मैं इसको करती हूँ आराम से डिश आउट। तो मैं इसको केयरफुली एक प्लेट में निकाल दिया था और अपने प्रेजेंटेशन के लिए रेडी कर लिया था। तो अब जैसे मैं उन्हें सर्व करती हूँ मैं वो प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। इसे आप किसी नाइफ़ की हेल्प से भी काट सकते हैं, पर मैं क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा कटर अवेलेबल है तो ऐसा एक पिज़्ज़ा कटर मैं यूज़ करती हूँ और उससे मैं अच्छे से कट कर देती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से किया कट, और ये बहुत परफेक्टली कट हो जाते हैं एक पिज़्ज़ा कटर से। आप किसी नाइफ़ की हेल्प से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन बस ये है शेप शायद थोड़ी डिफरेंट आ जाती होगी, आई डोंट नो, मैंने कभी किया नहीं है। तो ये हो गए परफेक्टली ग्रिल्ड कॉटेज चीज़ सैंडविच प्रिपेयर। और मैं करती हूँ अब इनकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्लेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं ऐसे इसे सर्व करती हूँ। आप भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करके अगर बच्चों को या फैमिली मेम्बर को कुछ भी सर्व करेंगे तो वो उन्हें और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और शायद वो उसे और ज़्यादा पसंद करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के रेडी टू सर्व लुक देख लीजिए। मैं चली हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।